एक राजा था जिसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी को भी अपना दुश्मन नहीं समझा, लेकिन जिस दिन उसने अपना असली दुश्मन पहचाना, वो दिन उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दिन था। बहुत पुरानी बात है। मगध के पास एक छोटा सा रजिया था, सुवर्णपुर। वहां का राजा था राजा विक्रमसेन, ताकतवर, न्यायप्रिय और प्रजा का चाहेता। उसके रजिया में न कोई भूखा सोता था, न कोई अंधेरे में रोता था। सब खुश थे। लेकिन एक चीज थी जो विक्रमसेन को रात को नींद नहीं लेने देती थी। उसके 3 पड़ोसी राज्य थे और तीनों उसे जलते थे। इतना सुंदर राज्य, इतनी खुशी, ये सब हम क्यों नहीं ले सकते? तीनों राजा मिलकर एक दिन विक्रमसेन के रजिया पर एक साथ आक्रमण करने की सोच रहे थे। विक्रमसेन के मंत्री देवदूत ने यह खबर सुन के कहा, महाराज, हमें अभी से तैयारी करनी चाहिए। 3 राजाओं से एक साथ लड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन विक्रमसेन मुस्कुराया और बोला, देवदूत, मैंने कभी किसी को अपना दुश्मन नहीं समझा और आज भी नहीं समझूंगा। देवदूत हैरान हो गया, लेकिन महाराज, वो लोग हमारे खिलाफ हैं। विक्रमसेन ने सिर्फ इतना कहा, जो दिखाई देता है वो हमेशा सच नहीं होता। उसी रात विक्रमसेन के महल के दरवाजे पर एक बुढ़ा फकीर आया। कपड़े फट गए थे, आंखों में अंधेरा था, लेकिन चेहरा चेहरा बिल्कुल शांत था। दरबान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन फकीर ने कहा, राजा को बोल दो, जो आज नहीं सुना वो कल नहीं बचा। विक्रमसेन ने उसे अंदर बुलाया। फकीर ने सीधा आके कहा, राजा, तेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन तेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है जानता है? विक्रमसेन थोड़ा रुका, फिर बोला, नहीं, बताओ। फकीर ने कहा, तू समझता है कि तेरा कोई दुश्मन नहीं, यही तेरी सबसे बड़ी भूल है। हर इंसान के 3 दुश्मन होते हैं और तीनों तेरे अंदर हैं। विक्रमसेन के माथा थोड़ी लकीर पड़ गई। अंदर मतलब? फकीर बोला, पहला दुश्मन है अहंकार, ईगो। दूसरा दुश्मन है विश्वास, ब्लाइंड ट्रस्ट। और तीसरा और सबसे खतरनाक, सुकून, फॉल्स कंफर्ट। जब राजा सुकून में होता है तब दुश्मन तैयारी करता है। ये बोल के फकीर चला गया। रात के अंधेरों में खो गया। विक्रमसेन पूरी रात सोचता रहा। अगली सुबह विक्रमसेन ने अपने 3 खास विश्वास पात्र बुलाए। सेनापति अर्जुनपल, सेना का मुखिया मंत्री देवदूत, राजनीति का ज्ञाता खजंची सुखरम, धन का रक्षक, तीनों ने एक ही सलाह दी, महाराज, हमें उनके राजाओं पर पहले हमला करना चाहिए। डिफेंसिव मत रहो, ऑफेंसिव बनो। विक्रमसेन ने सब सुना, फिर कुछ नहीं बोला, बस एक काम किया। उसने 3 अलग अलग संदेश भेजवाए, तीनों पड़ोसी राजाओं को। हर संदेश में लिखा था, मैं जानता हूं तुम्हारे बीच कोई एक गद्दर है जो मुझे सारी खबरें देता है। अगर तुम मुझसे मिल लो तो मैं तुम्हें बताऊंगा वो गद्दर कौन है। 3 अलग राजाओं को 3 अलग संदेश, लेकिन हर एक संदेश में अलग नाम था उस गद्दार का, और वह नाम था उनके अपने खास आदमी का। अब देखना था क्या होगा। तीसरे दिन विक्रमसेन के दरबार में एक पड़ोसी राजा का खास दूत आया, छुप के रात में। महाराज, हमारे राजा ने कहा है वो आपके साथ हैं, उन्हें वो गद्दार नहीं चाहिए, लेकिन बाकी 2 राजा अभी भी आपके खिलाफ हैं। विक्रमसेन मुस्कुराया। चौथे दिन दूसरे राजा का भी दूत आया, हमारा राजा भी आपके साथ है, वो पहले राजा पर शक करते हैं। 5वें दिन तीसरे राजा का भी संदेश आया। अब क्या हुआ? तीनों पड़ोसी राजा एक दूसरे पर शक करने लगे। उनका गठबंधन टूट गया। जो एक साथ आक्रामण करने वाले थे वो अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। बिना एक भी तीर चलाए विक्रमसेन जीत गया था। दरबार में तालियां बजने लगे। मंत्री देवदूत हैरान होकर बोला, महाराज, ये आपने कब सोचा, कैसे? विक्रमसेन ने कहा, उस रात, उस फकीर के बाद। यहां स्टोरी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जश्न चल रहा था, पूरा राज्य खुश था, लेकिन विक्रमसेन के मन में एक सवाल था जो उसे चैन नहीं दे रहा था। वो फकीर कौन था? वो रात को आया और सुबह चला गया। कोई नहीं जानता था उसे, कोई नहीं। उसने अपने गुप्तचर भेजे फकीर को ढूंढने। 1 हफ्ता गुजरा, फिर खबर आई, महाराज, वो फकीर कोई और नहीं था। वो सेनापति अर्जुनपल का बाप था, जो 10 साल पहले रज्जिया छोड़ के साधु बन गया था। विक्रमसेन का चेहरा पले पड़ गया। मतलब अर्जुनपल जानता था कि उसके बाप ने मुझे यह सलाह दी? गुप्तचर ने कहा, नहीं महाराज, अर्जुनपल को बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन रुका, लेकिन अर्जुनपल के पास एक पुराना खत मिला है जो उसने 6 महीने पहले पड़ोसी राजा को खुद लिखा था। उसमें आपके राजा की सारी कमजोरियां थी। साइलेंस। सेनापति अर्जुनपल, विक्रमसेन का सबसे विश्वास पात्र, वही गद्दार था। और उसके बाप ने, जो अब फकीर था, यह जान के भी अपने बेटे को नहीं बचाया। उसने सीधा राजा को वार्निंग दी, क्योंकि उसके लिए रजिया पहले था, बेटा बाद में। अर्जुनपल को दरबार में लाया गया। वो टूट गया, रो पड़ा, महाराज बा, मैंने गलती की। मुझे लगता था कि आप वीक हैं।
कि यह रजा सरवाइव नहीं करेगा। मैंने सोचा दुश्मनों के साथ मिलकर मैं और मेरे परिवार को बचा लूंगा। विक्रमसन ने उसे देखा। लंबा साइलेंस। फिर बोला, अर्जुन पल, तुझे डर था और डर इंसान से उसके सबसे बड़े पाप करवाता है। लेकिन मुझे तुझसे ज्यादा दुख नहीं। मुझे दुख है कि तूने सुकून को अपना दुश्मन नहीं समझा। तू आराम में था, इसलिए तूने गलत रास्ता चुना। अर्जुन पल को राज्य से निकलवा दिया गया, मौत की सजा नहीं दी, क्योंकि विक्रम से न्यायप्रिय था। और उस रात विक्रम से अकेला महल की छत पर गया, आसमानों को देखा और धीरे से बोला, शुक्रिया पिताजी। एंडिंग नरेशन, वॉइस ओवर स्टाइल। चाणक्य ने कहा था, अपने दुश्मन को कभी छोटा मत समझो, लेकिन सबसे पहले अपने अंदर के दुश्मन को पहचानो। विक्रमसन ने वही किया। उसने बाहरी दुश्मनों से नहीं लड़ा। उसने पहले अपनी सोच, अपना अहंकार और अपना अंधा विश्वास तोड़ा। और जब इंसान अंदर से मजबूत होता है, बाहरी तूफान खुद ही रुक जाते हैं। सबक ये है, असली दुश्मन वो नहीं जो सामने खड़ा हो। असली दुश्मन वो होता है जिस पर आंख बैंड करके भरोसा किया हो।